कल्पना बानू जी हमारी सोपोर की एक बहुत बड़ी हिस्टोरियन, एजुकेशनिस्ट, एक सिविल सर्वेंट थी और उनका ही ख्वाब था कि जितने भी हमारे पुराने कल्चर में हमारे फॉर्म्स रहे हैं, चाहे वो हमारे कपड़े हों, ऑर्नामेंट्स हों, वुड वर्क हो, कॉपर वेयर हो, इस तरह के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हम अपने कल्चर में यूज़ करते रहे हैं उनकी उन्होंने कलेक्शन की और उनका एक ख्वाब था कि इस कल्चर को वो प्रिजर्व करना चाहती थी। इसी सपने को आगे लेते हुए आज इन्होंने, चाहे वो उसमें इंटैक्ट शामिल हो या उनकी फैमिली शामिल हो, एक ट्रस्ट बनाया है जिसमें ये मीरास महल का एक बहुत बड़ा म्यूज़ियम जो है वो सोपोर में खुलने जा रहा है। बाय द एंड ऑफ सितंबर इंशाल्लाह वी आर एक्सपेक्टिंग दैट इट विल बी फिज़िकली ओपन्ड। आज हमने इसकी वेबसाइट लॉन्च की है जिसमें मीरास महल में पाए जाने वाले डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स जो हैं, पुराने कल्चरल चीज़ें जो कि शायद 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी चीज़ें हैं, उनके बारे में एग्ज़िबिशन भी रखी जाएगी और उसके साथ साथ उनके राइटअप्स भी हैं कि ये किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, इनकी क्या रेलेवेंस थी, आज क्या ये यूज़ हो रहे हैं कि नहीं, किस फॉर्म में यूज़ हो रहे हैं और इनके सोर्सेज क्या क्या हैं, वो सब चीज़ें वेबसाइट पे भी अवेलेबल हैं और फिज़िकली म्यूज़ियम में दिखाई जाएंगी। इस म्यूज़ियम में बच्चे हों या टूरिस्ट हों, वो जाके देख सकते हैं कि कश्मीर, पूरे JNK में, कश्मीर में किस तरीके की चीज़ें यूज़ की जाती थी, किस तरीके का कल्चर था और उसको प्रिजर्व किया गया है। ये एक मुझे लगता है बहुत ही इनोवेटिव चीज़ है और ये हमारे कल्चर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको भी जो है गवर्नमेंट की जितनी सपोर्ट होगी वो इंशाल्लाह ज़रूर की जाएगी। इसको टूरिज़म मैप पे किस तरह लाया जाए, किस तरीके से बच्चों को एजुकेट किया जाए हमारे कल्चर के बारे में, उस पर भी इंशाल्लाह काम होगा। आई विश देम ऑल द बेस्ट। अपना ख्वाब था जब से वो, मुझे लगता है कि जब से उसने होश संभाला है, तो अब उन्होंने असल में ये शुरू फिर 2002 से किया। तो शुरुआत एक मामूली जो फायर पॉट है जिसको हम कश्मीरी में ये कोंडल कहते हैं, उससे शुरुआत हुई। और दूसरा, हमारे घर में कुछ पुरानी किताबें थी, जैसे वो हैंड रिटन बुक्स जो हमारे दादाजी थे तो उनकी लिखी हुई थी, तो नेक्स्ट वो हो गई। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उनका शौक़ जो था, तो वो उन्होंने ये उसके शौक़ के बारे में ज़्यादा सोचा और ज़्यादा काम भी किया। तो गांव हर एक जगह वो गई, ये डोर टू डोर कहेंगे, तो उन्होंने कलेक्शंस की। कलेक्शंस में कुछ लोगों ने तो फुल कोऑपरेट किया, कुछ लोग तो वो शर्मा गए या डर गए या कुछ, तो वो अलग चैप्टर है। तो कुछ लोग तो खुद आ गए यहाँ पर, उनके पास उन्होंने चीज़ें डोनेट की। तो फिर लास्ट में ये हुआ कि चीज़ें हमारे पास ज़्यादा हो गई, जगह कम पड़ गई। फिर हमारी एक बिल्डिंग थी जो हमारी खुद की बिल्डिंग है, तो फिर हमने वहाँ पर शिफ्ट किया। तो उसमें भी प्रॉब्लम ये हुई कि जो रिक्वायरमेंट थी इस म्यूज़ियम की, तो वो फुलफ़िल नहीं हो रही थी। तो ये स्टोर लाइक था सारा कुछ। तो फिर मैडम ने बहुत बार गवर्नमेंट्स को अप्रोच किया था कि हमारे पास ऐसे ये चीज़ें वगैरह है, म्यूज़ियम है। तो बदकिस्मती से आज तक उसमें कोई हेल्प हमें नहीं हुई, मगर फ्यूचर में हम ये आशा रखते हैं गवर्नमेंट से कि वो इस बारे में सोचेगी और हेल्प करेगी। मीनवाइल तो ये इनटेक ने हमारे साथ एक मुआहदा किया कि हम आपकी हेल्प करेंगे। उन्होंने फिर ये किया कि बाहर की कोई ये एक NGO है, स्पेन फाउंडेशन, तो और दूसरी कोई NGO है, तो उनसे कुछ वो फंड्स वगैरह ले ले और इस बिल्डिंग में जो हमारे पास पुरानी बिल्डिंग मौजूद थी उसमें रिनोवेशन कर लिया। उन्होंने ये किया कि उसमें वो गैलरीज टाइप का जो म्यूज़ियम की रिक्वायरमेंट होती है उस टाइप का वो उन्होंने शुरुआत की बनाने में। तो बहरहाल तो शुरुआत तो हो गई, और रिसेंटली कुछ दिन पहले DC साहिबा ने इसका वेबसाइट का इनाग्रेशन भी किया, जो वेबसाइट इनटेक वालों ने ही बनाई है। इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि जो यहाँ की सोपोर के लोग या कश्मीर के सारे लोग हमारे साथ ताउन करेंगे और ये एक नमूना बन जाएगा। और जैसे कि जो एक्सपर्ट्स है इसके, उनका कहना है कि ये जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख लेके एक वाहिद ऐसा म्यूज़ियम है जिसमें इतनी कलेक्शंस है और इस टाइप की कलेक्शंस है। कितनी कलेक्शन है वहाँ पे? इसमें लगभग 7,000 से ज़्यादा ये आइटम्स होंगे जो अभी हमने रजिस्टर किए हैं, और कुछ अभी बाकी है जिनका भी हम कर रहे हैं अंडर प्रोसेस। विजिटर्स का कैसा फ्लो रहता है वहाँ? विजिटर्स का फ्लो तो ज़्यादा नहीं रहता था,
अब शुरू हुआ था। मीनवाइल हमने फिर काम शुरू इसमें किया। कुछ कॉलेजेस आते थे, कुछ स्कूल के बच्चे आते थे और बाहर के फॉरेनर्स भी कुछ आए, तो उन्होंने वो खुश हुए देख के। मगर बस यही था कि ये स्टोर जैसा था, तो अब इंशाल्लाह फ्यूचर में उम्मीद है कि अच्छा रहेगा, विजिटर्स भी आएंगे और आम लोग भी आएंगे। रिसेंटली वेबसाइट इस मीरास महल म्यूज़ियम की लॉन्च की। इसमें बहुत सारा ये कंट्रीब्यूशन रोल मसरत जी कार साहिबा का रहा, जिन्होंने डीसी साहिबा से बार बार रिक्वेस्ट की कि हमें इस सोपोर की मीरास महल की वेबसाइट लॉन्च करनी। तो मुझे लगता है कि मुझे इतनी ज़्यादा फ़िक्र नहीं थी जितनी फिर मैडम मसरत जी को थी, तो हम कंटिन्यूसली उनके साथ कांटेक्ट में रहे। तो मैडम डॉक्टर सारिस असगर से 2-3 बार हमने टाइम भी ले लिया। उनकी कुछ मसरूफियात की वजह से वो प्रोग्राम्स पोस्टपोन होते रहे, मगर मसरत जी ने बार बार उनसे टाइम ले लिया। आखिरकार हमने ये वेबसाइट लॉन्च कर ली। और उनका ये हम मसरत जी का मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि उनकी इतनी दिलचस्पी है इस मीरास महल म्यूज़ियम के साथ। वो कह रही कि सोपोर में इससे बड़ा हमारे पास और कोई चीज़ ही नहीं है। तो मैं उनका भी शुक्रिया करता हूँ।